प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल के बारे में कुछ बातें करेंगे। इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी के अंदर बताया था कि वर्ल्ड के अंदर भारत की क्या स्थिति है, भारत को प्राकृतिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है, नदियों के बारे में बात की थी और नदियों पर बने डैमों के बारे में बात की थी। तो इस प्रकार से हमने जो पहले बातें की थी उसके अंदर ब्रीफिंग में यही था कि नदी घाटी की योजनाएं जो बनी थी, डैम बना करके नदियों के पानी का हमने ठीक इस्तेमाल करके आगे तरक्की की राह ली थी। अब हम आज जो जलवायु के बारे में, क्लाइमेट के बारे में बातें करेंगे कि क्लाइमेट कैसे प्रभावित होता है, कैसे क्लाइमेट बनते हैं। क्लाइमेट का मतलब जलवायु, जलवायु में मौसम में फर्क है। जलवायु तो प्राय कई ज़्यादा समय तक रहता है, जैसे सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है, और मौसम जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद बदलता रहता है, उसको मौसम कहते हैं। तो ज़्यादा बातें जलवायु की होती है। जलवायु के अंडर में जैसे हमारे जलवायु के अनुसार ही गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि का प्रभाव होता है, और जलवायु के अनुसार ही वर्षा का होता है, नदियों का होता है। तो जलवायु का तो सबसे पहले मैंने बताया कि जलवायु कहते किसे हैं, और दूसरा आप बताएंगे कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो कि जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले जो जलवायु को प्रभावित करती है वो करती है भूमध्य रेखा से दूरी। जो प्रदेश भूमध्य रेखा के नज़दीक होंगे वो प्रदेशों में तो ज़्यादा गर्मी होगी, और जो भूमध्य रेखा से दूर होते चले जाएंगे, चाहे वो उत्तर की तरफ है चाहे वो नीचे दक्षिण की तरफ है, तो वहाँ पर गर्मी कम होती चली जाएगी। तो भूमध्य रेखा से दूरी पहला पॉइंट है जो कि जलवायु को प्रभावित करता है। और दूसरा पॉइंट है समुद्र तल से दूरी। समुद्र के साथ जो भी प्रदेश है वो रहेंगे वहाँ पर कम गर्मी और कम सर्दी होती है, और जो जो समुद्र से दूरी पर चलते जाएंगे वहाँ पर ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी होती है। जैसे आप बॉम्बे का एग्जाम्पल ले लीजिए, कलकत्ता का एग्जाम्पल ले लीजिए, ना यहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना यहाँ पर गर्मी पड़ती है। आगे आप दूरी पर चंडीगढ़ ले लीजिए, तो चंडीगढ़ में खूब सर्दी भी पड़ती है और खूब गर्मी पड़ती है। तो ये समुद्र से दूरी। और समुद्र से ऊंचाई, समुद्र से ऊंचा जो भी प्रदेश होगा वहाँ पर सर्दी का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। ऊपरी भाग में सर्दी का, समुद्र तल से दूरी। या चंडीगढ़ और शिमला है, तो चंडीगढ़ इतना ऊंचा नहीं है, शिमला ऊंचा है, तो वो शिमला जो है ठंडा रहता है चंडीगढ़ से। इसी प्रकार समुद्र तल से ऊंचाई का बात करिए। और इसके बाद जो है पवनों की दिशा। पवनों की दिशा अगर समुद्र से गर्मी में समुद्र से पृथ्वी पर आने वाली होगी तो वर्षा लाएगी, और समुद्र जो पवनें जो है पृथ्वी से समुद्र की ओर जाने वाली होगी तो वर्षा नहीं लाएगी। और ये मैं बता दूं आपको कि कब जो है जब गर्मी ज़्यादा होती है तो पृथ्वी का जो भाग है वो जल्दी गर्म होता है और समुद्र उतना जल्दी गर्म नहीं होता। तो इस प्रकार गर्मी के अंदर से जो गर्म, जब पृथ्वी गर्म हो जाएगी तो वहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगी और उसकी जगह लेने के लिए समुद्र से पवनें आएगी और वो वर्षा लाएगी। इसीलिए गर्मी के अंदर समुद्र से वर्षा आती है और वर्षा भी लाती है। और सर्दियों में क्या होता है, उल्टा होता है। समुद्र उतना ठंडा नहीं होता जितना पृथ्वी रात को ठंडी हो जाती है। तो सर्दियों के अंदर उल्टा होता है, पवनें पृथ्वी से समुद्र की ओर जाती है। तो इस प्रकार से पवनों की दिशा भी प्रभावित करती है। और ज़मीन का बड़ा फर्क है। अगर बालू रेत है तो गर्म रहता है, वर्षा का पानी सोख सकता है, इतना ज़्यादा नहीं सोख सकता। इसी प्रकार ज़मीन पर यानी निर्भर ज़्यादा करता है कि किस प्रकार की ज़मीन है। और भारत के लिए तो खास तौर से हिमालय पर्वत का प्रभाव जलवायु पर सबसे ज़्यादा पड़ता है।
क्योंकि हिमालय पर्वत उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को भी रोकता है, और यहाँ से जो पवने मानसून भी जाती है हिमालय से टकरा करके वापसी आती है और यही इंडिया में वर्षा करती है। तो हिमालय पर्वत का और बड़े बड़े भारी वन हैं, जहाँ पर वन होंगे वो भी जलवायु को बहुत प्रभावित करते हैं, क्योंकि वन जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वनों का भी बड़ा भारी महत्व है जो कि जलवायु को प्रभावित करता है। अब आपने वर्षा के बारे में देखा होगा, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको मैंने बताई है कि किस प्रकार से समुद्र की धाराएं, अगर गर्म प्रदेश से धाराएं आएंगी तो समुद्र की धाराएं गर्म होगी जो भूमध्य रेखा से ऊपर को जाती है। अगर भूमध्य रेखा की तरफ आती है तो गर्म धाराएं होंगी, तो उसका भी प्रभाव बहुत पड़ता है। इसी प्रकार से वर्षा का भी प्रभाव पड़ता है। खासतौर से भारत की बात सुनो, भारत के अंदर ज़्यादातर वर्षा जून और जुलाई में होती है, क्योंकि इन दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इनको मॉनसून की पवनें बोलते हैं। मॉनसून का मतलब समझ लो आप, मॉनसून का मतलब मौसम के अनुसार पवनों का बदलना मॉनसून पवनें कहलाता है। जैसे मैंने बताया अभी, गर्मी के अंदर पवनें समुद्र से पृथ्वी की ओर आएंगी, ज़्यादा बरसात करेंगी। परंतु कुछ हिस्से में यहाँ पर सर्दी में भी वर्षा होती है। कैसे हिस्से में? जैसे उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग के अंदर जो रोम वगैरह देश है, यूरोप कंट्री के अंदर जो मॉनसून जो टकराते हैं, गर्मी के अंदर जो बादल बनते हैं, यानी वहाँ पर जो है गर्म सर्द ऋतु जब तो पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, तो जो बादल जो बने हैं, साइक्लोन जो बने हैं, वो हिमालय की तरफ आते हैं और हिमालय से टकरा करके और यहाँ पर जो है सर्दियों में वर्षा भी हिमालय के भागों में होती है। और कुछ मद्रास, तमिलनाडु के तट पर भी वर्षा होती है सर्दियों में, कारण कि बर्मा से जो पवनें चलती है, म्यांमार जिसको कहते हैं, वो पृथ्वी से समुद्र की ओर आती है, यानी म्यांमार से और खाड़ी बंगाल की तरफ आती है, और वही पवनें आगे जा कर के मद्रास के तट से, कोरोमंडल तट से टकराती हैं और सर्दियों में यानी बरसात करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कई प्रकार की, जैसे आसाम के अंदर जो वर्षा होती है वो एकदम बहुत ज़्यादा वर्षा मात्रा में होती है। चीरापूंजी में, अब तो चीरापूंजी के साथ में प्रदेश है, वहाँ पर ज़्यादा होने लगी है। और जो समुद्री तट है, पश्चिमी भाग का समुद्री तट है, वहाँ पर भी ज़्यादा वर्षा होती है। और बीच में करीब करीब मानसून पवनें की वर्षा होती है, और रेगिस्तान में और दक्षिणी भारत के बीच के भाग में कम वर्षा होती है। तो ये वर्षा के बारे में, जलवायु के बारे में, मौसम के बारे में जो बातें की हैं, आगे फिर कभी आगे बात करेंगे भारतीय भूगोल के बारे में। आज बस इतना ही सही। धन्यवाद।